फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए धनबाद, या फिर ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग, या फिर ऑप्शन नंबर सी रांची, या ऑप्शन नंबर डी खगड़िया। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे झारखंड की राजधानी पूछा गया है तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी रांची इसका राइट आंसर होगा। रांची जो है झारखंड की राजधानी है और यहाँ जो हजारीबाग दिया हुआ है ये वहाँ के ज़िले हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी यमुना, या ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी हुगली। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि मथुरा जो शहर है ये यमुना नदी के किनारे बसा है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन नंबर ए में दिया, और सॉरी एक बात और जान लीजिए कि यमुना नदी किनारे, ये जो दिल्ली है ये भी यमुना नदी किनारे बसा है, और अमृतसर जो है ये भी यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है। आप इसको भी याद रखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए गंगा दिया हुआ है ये पटना जो हमारा है, पटना और वाराणसी और फिर हरिद्वार ये गंगा नदी के किनारे बसा है, तो इसको भी आप साथ में याद रखेंगे। और फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है हुगली, तो ये हुगली कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आप इसे याद रखेंगे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ से 3-4 सवाल बन गए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांधता रोग किस अंग से संबंधित है? मतलब ये रोग हमारे शरीर के किस पार्ट में होता है, हमें ऐसा बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आँख, या फिर ऑप्शन नंबर बी किडनी, या फिर ऑप्शन नंबर सी यकृत, या ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका तंत्र। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि वर्णांधता रोग जो है ये आँखों से संबंधित होने वाला रोग है। आँखों में वर्णांधता रोग हो जाता है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को रेलवे में जो नौकरी आती है ड्राइवर के लिए, उसमें ये वर्णांधता रोगी पोस्ट पे नहीं भर सकते जॉब के लिए। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष, या ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि राज्यपाल जो है ये संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख ये पद है, और ये जो होता है इसकी उम्र सीमा जो है ये 35 वर्ष होती है। आपको इतना याद रखना है कि जो संवैधानिक प्रमुख होंगे उनकी उम्र सीमा 35 वर्ष होती है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए स्टीफन ने, या फिर ऑप्शन नंबर बी न्यूटन ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन ने, या ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो ने। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि विकिरण सिद्धांत जो है ये दिया था स्टीफन ने। स्टीफन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर बी में जो न्यूटन है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। और आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, वो जो E बराबर mc² है वह भी नियम भी ये आइंस्टीन ने ही दिया था। और गैलीलियो ऑप्शन नंबर डी में जो गैलीलियो दिया हुआ है, इन्होंने जो है गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, गैलीलियो ऑप्शन नंबर डी। पर फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि विकिरण सिद्धांत किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आप इसको याद रखेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ अपने उस दोस्तों के पास ज़रूर भेजें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बतलाया कि राज्यपाल जो है ये राज्यपाल का पद ये संवैधानिक पद है और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, या फिर ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करता है, यानी कि शपथ ग्रहण करवाता है ये राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायाधीश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए इंद्र को, या फिर ऑप्शन नंबर बी अग्नि को, या ऑप्शन नंबर सी सावित्री को, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिव को। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं ऋग्वेद का गायत्री मंत्र जो है सावित्री को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, आप इसको भी याद रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर ए 1962 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1965 में, या ऑप्शन नंबर सी 1971, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1961 में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चीन ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 1962 में किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चीन को वर्तमान समय में चमगादड़ चीन के नाम से भी जाना जाता है, न्यूज़ रिपोर्टरों के अनुसार। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फासीवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? या फिर फासिस्टवाद, इसे ही फासीवादी को ही फासिस्टवाद विचारधारा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुसोलिनी, या फिर ऑप्शन नंबर बी एडोल्फ हिटलर, या ऑप्शन नंबर बी रोबर्ट ओवेन, या फिर ऑप्शन नंबर सी सेनेट सिमिनो। तो ऑप्शन होगा इसका आंसर मुसोलिनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए यंगून, या फिर ऑप्शन नंबर बी थंडरबोल्ट, या फिर ऑप्शन नंबर सी बर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि म्यांमार का जो पुराना नाम है वो बर्मा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में वर्तमान समय में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 450, या फिर ऑप्शन नंबर बी 395, या फिर ऑप्शन नंबर सी 250, या ऑप्शन नंबर डी 112। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि वर्तमान समय में संविधान में अनुच्छेदों की संख्या आपसे पूछी जा रही है तो आप कहेंगे 450 प्लस, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में जो 395 है ये संविधान निर्माण के समय जो अनुच्छेदों की संख्या थी वो इतनी थी 395 बी, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 450 प्लस, यानी कि ए राइट आंसर होगा यहाँ पे। और फ्रेंड्स आप सब में से कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे कि संविधान क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको उन लोगों को ज़रूर ये बतलाना चाहूँगा कि संविधान एक नियम होता है, कानून होता है, जिसके तहत किसी भी देश में या राज्य में, देश के अंतर्गत जो राज्य आते हैं उसमें शासन करने का जो नियम होता है कि पुलिस को इस तरह से शासन करना है, पुलिस का जो काम होता है वो ये होता है, कौन सा नियम लगेगा किसी के ऊपर, किसी अपराधी के ऊपर। तो ये सारे जो हैं नियम कानून जो होते हैं ये हमारे संविधान में लिखे हुए होते हैं। जैसे कि चुनाव होना होता है तो वो भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि कब से कब तक चुनाव होना है, चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेंगे, या फिर जो भी जितनी भी राजनीतिक पॉलिटिक्स बातें होती हैं वो सारे हमारे उन सभी बातों का विवरण अनुच्छेद में संविधान में लिखा गया है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर का तार किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन का, या फिर ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम का, या फिर ऑप्शन नंबर सी लोहा का, या ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम का। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि हीटर का तार जब भी पूछे तो आप कहेंगे कि ये नाइक्रोम का बना होता है हीटर का तार। और ये ऑप्शन नंबर ए में जो टंगस्टन दे रखा है, ये टंगस्टन जो होता है इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है, टंगस्टन का। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी में जो एल्यूमिनियम दे रखा है, ये एल्यूमिनियम जो है ऐसा धातु है जिसमें कभी जंग नहीं लगता। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने, या फिर ऑप्शन नंबर बी किरचॉफ ने, या ऑप्शन नंबर सी कॉपरनिकस ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी जेम्स वाट ने। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ऐसा सिद्धांत जो है किरचॉफ ने दिया था। यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, या फिर ऑप्शन नंबर सी रघुवर दास, या ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो की गई वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई, इसको आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, या फिर ऑप्शन नंबर बी बिहार, या ऑप्शन नंबर सी गुजरात, या फिर ऑप्शन नंबर डी केरल। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स इसका नामकरण जो ये नागार्जुन सागर परियोजना रखा गया, ये एक बौद्ध जो है विद्वान थे नागार्जुन, उन्हीं के नाम पे इस परियोजना का जो है
नदी घाटी परियोजना का नाम नागार्जुन सागर परियोजना रखा गया, जिसकी लंबाई अगर पूछे आपसे तो कहेंगे 1.55 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में जो बिहार दे रखा है, ये बिहार में जो परियोजना है उस परियोजना का नाम है कोसी परियोजना। और फ्रेंड्स गुजरात में जो है उकाई नदी घाटी परियोजना स्थित है। और लास्ट में बच रहा है केरल, तो केरल में जो है पेरियार नदी घाटी परियोजना स्थित है। इन बातों को आप याद रखेंगे आपके परीक्षा में, जो कि आप इंडियन आर्मी की परीक्षा देने वाले हैं, उसमें 1 या 2 नंबर का ये सवाल आपका हो सकता है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए रायपुर, या फिर ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, या फिर ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है रायपुर, ये हमारी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में जो चंडीगढ़ है, ये चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। सेकंड क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेकुरल, या फिर ऑप्शन नंबर बी सोडी, या फिर ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड एंड सोडी, या फिर ऑप्शन नंबर डी सोडी तथा थॉमसन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रेडियो एक्टिविता को ही रेडियो सक्रियता भी कहते हैं, और इसका सिद्धांत जो है हेनरी बेकुरल ने दिया था। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1945 को जापान पर बम किसने गिराया था? ऑप्शन नंबर ए रूस ने, या फिर ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान ने, या ऑप्शन नंबर डी भारत ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे कि USA भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में विटामिन है सी, या फिर ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, या फिर ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए, या फिर ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि चावल में जो विटामिन पाया जाता है वो विटामिन बी पाया जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन चारों दिए गए हैं इनमें से कोई सा इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे जो होगा वो विटामिन ए आप दे सकते हैं, क्योंकि ये गोल्ड राइस में पाया जाता है। वैसे चावल में केवल पूछे तो आप कहेंगे विटामिन बी। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमार सुमार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गीत है? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका का, या फिर ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश का, या फिर ऑप्शन नंबर सी भारत का, या फिर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका का। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बतला दूँ कि अमार सुमार बांग्ला जो है श्रीलंका और बांग्लादेश, ये तीनों देश का जो है ये राष्ट्रीय गीत है अमार सुमार बांग्ला। जिसकी रचना की बात करें तो इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, और हमारे भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसे भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, ये आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए भारी पानी, या फिर ऑप्शन नंबर बी साधारण पानी, या फिर ऑप्शन नंबर सी कठोर पानी, या फिर ऑप्शन नंबर डी अल्कोहल। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि परमाणु भट्टी में जो है शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है कठोर जल का, यानी कि कठोर पानी का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर ए विखंडन क्रिया से, या फिर ऑप्शन नंबर बी संलयन क्रिया से, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिव्य शक्ति से, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं इतना समय इन ऑप्शन को पढ़ने में इस वजह से देता हूं ताकि आप मेरे ऑप्शन बोलने से पहले आप खुद से आंसर याद करके रखो कि क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा बी संलयन क्रिया के कारण। सेकंड क्वेश्चन है, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 11, या फिर ऑप्शन नंबर बी 4, या ऑप्शन नंबर सी 6, या फिर ऑप्शन नंबर डी 9। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हॉकी जो खेल होता है इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 11, और उसी प्रकार से ये जो फुटबॉल होता है फुटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, और क्रिकेट में भी खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 11 होती है। इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स पोलो जो खेल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और जिम्नास्टिक जो गेम होता है जिम्नास्टिक, उसमें अगर आपसे पूछे कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो आप कहेंगे कि जिम्नास्टिक में 15 खिलाड़ी होते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे ये कबड्डी में पूछे तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे खो खो जो होता है ये इसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी में 6 दे रखा है, ये 6 जो है वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है। जबकि अगर बास्केटबॉल में पूछा जाए तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्लास AK एकेडमी पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने उन दोस्तों के पास इस वीडियो को, इस क्लास को ज़रूर भेजें जो कि इंडियन आर्मी की या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।